नमस्कार दोस्तों। रामायण चंद्र ब्रह्मांड सिद्धेश्वर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ लग्न के लिए शुक्र जो ग्रह होता है उसके मायने क्या होते हैं। शुक्र हर एक स्थान में उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार के हो सकते हैं। शुक्र हर एक नक्षत्र में या फिर किसी अन्य ग्रह की युति योग में उसके जो परिणाम है प्रभाव है वो किस प्रकार के हो सकते हैं। सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। हालांकि इस वीडियो में हम स्थान पहले स्थान से लेकर करीबन छठे स्थान तक मतलब शुक्र वृषभ राशि से लेकर करीबन तुला राशि तक उसके जो परिणाम होंगे वो किस प्रकार के उस बारे में चर्चा करेंगे। इसके अगले वीडियो में हम तुला राशि से लेकर वृश्चिक राशि से लेकर करीबन मेष राशि तक जो शुक्र के परिणाम वृषभ लग्न के लिए किस प्रकार के हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि वृषभ लग्न के लिए शुक्र के जो मायने हैं प्रथम स्थान से लेकर षष्ठ स्थान तक वो किस प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि वृषभ लगन जो होता है, कोई भी लगन जो होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वो लगन ही आपको आपके लिए तय करता है कि आपके इस जीवन में जो दृष्टि होगी, जो विचार होंगे या फिर आपकी जो सेहत होगी, आपका जो परिणाम होगा आपके जीवन का वो किस प्रकार का होगा। हालांकि जैसे आप अभी चर्चा कर रहे थे कि वृषभ लगन के टाइम, तो यदि आपका वृषभ लगन है तो आप जो व्यक्ति हैं काफी सॉफ्ट नेचर के व्यक्ति पाए जाते हैं, इमोशनल ज्यादा होते हैं, रहन सहन आपका बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है, बहुत ही क्लीन एंड नीट होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है आपकी वाणी। आपकी जो वाणी होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है, डिप्लोमेटिक वाणी इनमें देखी जा सकती है। मतलब सामने वाले व्यक्ति से किस तरह से बात करनी है, कौन से फ्रीक्वेंसी में बात करनी है, अपनी बात कैसे उनसे मनवानी है, ये जो बातें हैं वो काफी अच्छी तरीके से इन्हें पता होती हैं। चुटकुले सुनाना या फिर अपनी जो अच्छी बात है, अपनी जो भी बात है वो काफी अच्छी तौर पर करना, इनमें काफी ज्यादा ह्यूमरस सेंस ऑफ ह्यूमर इनमें बहुत ही ज्यादा देखा जा सकता है। उसी प्रकार खान पान के काफी ज्यादा शौकीन देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं करीबन हर वृषभ लग्न में ये क्वालिटीज काफी अच्छी देखी जा सकती है। वो होता है इनका प्रैक्टिकल नेचर। पैसे के मामले में इनका जो हिसाब किताब होता है वो काफी सटीक देखा जा सकता है। मतलब पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से इनकम करनी है, अर्न करने हैं, वो देखा जाता है। नॉर्मली जो वृषभ लग्न के व्यक्ति होते हैं इनके एक से ज्यादा जो इनकम के ऑप्शंस है वो देखे जा सकते हैं। मतलब इनके जो मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम इनमें ज्यादा देखा जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि इनका जो रहन सहन होता है काफी अच्छा होता है, लेकिन फिर भी इनको पता होता है कि रहन सहन पर भी पैसे किस तरह से खर्च करने हैं। या उसी प्रकार वृषभ लग्न के जो व्यक्ति होते हैं नॉर्मली इनमें ये भी भाव देखा जाता है कि ऐसा मतलब म्यूजिक सिनेमा ऐसे इसमें ज्यादा अट्रैक्शन इनमें देखा जाता है। सिंगिंग में भी इनकी जो आवाज होती है या फिर सिंगिंग या फिर जो गाना होता है वो भी इन्हें ज्यादा पसंद होता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो वृषभ राशि के जो व्यक्ति होते हैं सॉफ्ट हार्टेड होते हैं और इनका जो नेचर होता है वो काफी ज्यादा डेलिकेट स्वरूप का देखा जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि वृषभ लगन में यदि शुक्र है, वृषभ लगन का स्वामी ही शुक्र है, तो वृषभ लगन पे यदि शुक्र है तो पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात वो कौन से नक्षत्र में है वो देखना ज्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि वृषभ राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशीर्ष। इसमें जो कृत्तिका नक्षत्र है इसके जो परिणाम है थोड़े से अलग से देखे जा सकते हैं। जैसे कि कृत्तिका नक्षत्र में यदि शुक्र होगा तो इनको जो फैशन का जो सेंस होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। डार्क फैशन करना ये ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन सेहत के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। खास करके किडनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है या फिर बीट रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जिससे कि हम आयुर्वेद में पित्त प्रवृत्ति कहते हैं, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है सेहत के मामले में आने की चांसेस संभावना थोड़ी ज्यादा होती है। हालांकि बाकी के 2 नक्षत्र है रोहिणी या फिर मृग नक्षत्र में यदि शुक्र है तो वो काफी अच्छा माना जाएगा, कॉन्फिडेंट होते हैं, रहन सहन काफी अच्छा होता है। शुक्र के जो भी अच्छे क्वालिटीज होते हैं वो इनमें देखे जा सकते हैं। और इनमें फाइनेंशियली मतलब शुक्र चाहे किसी भी नक्षत्र में क्यों ना हो, वृषभ राशि में लगन में होगा तो फाइनेंशियली किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखे नहीं जाएंगे। लैविश लाइफस्टाइल के तरह इनका जो झुकाव होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार ब्यूटी या फिर फैशन पे जो सेल्स होता है वो भी इनमें काफी अच्छा देखा जा सकता है। कॉन्फिडेंट होते हैं, हेल्दी होते हैं, किस तरह से रहना है, किस तरह से स्मूथ को रिप्रेजेंट करना है, इसके बारे में इनकी जो मालूमात होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार इस रवि के साथ यदि शुक्र होगा तो थोड़ा सा ईगोस्टिक नेचर देखा जाएगा। शुक्र के साथ यदि रवि द्वितीय योग में होगा, मतलब डिग्री वाइज यदि द्वितीय योग में होगा तो विवाह सब पे थोड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। उसी प्रकार किसी स्त्री या फिर महिला के कुंडली में
रवि और शुक्र की युति यदि प्रथम भाव में वृषभ राशि में होगी, तो फिर उनको मिलने वाला जो पति होगा वो काफी अच्छे घराने का हो सकता है, जो कि काफी अच्छी बात हो सकती है। लेकिन थोड़े से अड़े डट्टू होते हैं, मतलब अपने बातों पर कायम रहना, और थोड़ा सा एरोगेंसी इनके नेचर में देखी जा सकती है, कमांडिंग नेचर इनमें देखा जा सकता है। मंगल और शुक्र की युति होगी तो उनका जो रहन-सहन मतलब बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। लाइविश लाइफ़स्टाइल की तरफ इनका जो रुझान है वो देखा जा सकता है। कभी-कभी यह भी देखा जाता है कि इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी-सी तीखी देखी जा सकती है। भिन्न लिंग के व्यक्ति के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। नॉर्मली वृषभ राशि में मंगल शुक्र की यदि युति है तो प्रेम विवाह होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा बनते हैं, या फिर ऐसे जो व्यक्ति हैं वो खुद से तय करते हैं जो उनका जो पार्टनर है उसके बारे में। तो ये जो बातें हैं थोड़ी अलग होती है, लेकिन स्पेशल भी होती है। तो मंगल शुक्र की युति जो होती है, यदि वृषभ राशि में होगी, तो ऐसे व्यक्ति इनका जो व्यक्तित्व होता है, इनकी जो पर्सनैलिटी होती है, वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। इंडोर गेम्स में ये ज़्यादा मतलब इंटरेस्टेड होते हैं। उसी प्रकार बुध और शुक्र की युति होगी, तो ये जो लोग हैं, वो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। मतलब ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनकी वाणी भी काफ़ी अच्छी होती है, इनकी इंटेलेक्ट लेवल भी काफ़ी अच्छी होती है, या फिर आर्टिस्टिक नेचर पे होते हैं, नृत्य, नाटक, कला, चित्रपट, संगीत की जो चाह होती है, वो भी इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। पैसे के मामला में भी ये लकी योग है, क्योंकि जो बुध है, वो आपका धनेश है, पंचमेश है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, लक फैक्टर इनमें बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। यदि बुध और शुक्र की युति होगी नगर में, तो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। इसी प्रकार अगर ये शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो काफ़ी अच्छे इनको इनकम मिल सकते हैं। बुध शुक्र की युति यदि आपके मगन भाव में वृषभ राशि में होगी, तो आपके संतान में लड़कियाँ थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, यही बात होती है। लेकिन मतलब संतान का सुख मिलना ये काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। बट यहाँ पर बुध और शुक्र की युति यदि कृत्तिका नक्षत्र में न होगी, तो थोड़ी-सी प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं, आपके हेल्थ इश्यूज़ थोड़े ज़्यादा देखे जा सकते हैं। लेकिन ये जो एस्पेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाता है, बुध शुक्र की युति। उसी प्रकार इस शुक्र के साथ यदि गुरु होगा, तो नॉर्मली हम देखते हैं कि शुक्र और गुरु जो दोनों ग्रह हैं वो शुभ ग्रह है, या फिर इनसे काफ़ी अच्छी पैसा वगैरह मिलता है। लेकिन बुध शुक्र की युति यदि आपके लगन में होगी, तो वो अशुभ फलदायी योग माना जाएगा, क्योंकि शुक्र का गुरु जो है वो नंबर 1 का अशुभ फलदायी माना जाता है ग्रह, और वैसे भी देखा जाए तो ये जो गुरु है वो अष्टमेश हो जाता है। तो इसी वजह से बुध और शुक्र और गुरु की जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, हालाँकि इनका जो रहस्य होता है, इनकी जो वाणी होती है, या फिर इनकी जो सोच होती है, फिलोसॉफिकल होते हैं, या फिर पब्लिक इमेज इनकी जो होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। लेकिन स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो गुरु शुक्र की जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी, लेकिन ओवरऑल इनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। इस प्रकार शुक्र और शनि की यदि युति होगी, देखिए वृषभ लगन के लिए, या फिर किसी भी शुक्र के लगन के लिए, वृषभ लगन हो या फिर तुला लगन है, तो जो शनि है वो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है और राजयोग कारक ग्रह माना जाता है। तो शुक्र जो होता है वो वृषभ लगन के लिए भाग्येश भी होता है और दशमेश भी होता है। तो महत्वपूर्ण केंद्र को स्थान का अधिपति होने के कारण जो शनि है वो राजयोग कारक होता है। तो शुक्र और शनि की यदि युति होगी, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं पैसे के मामले में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कभी भी देखे नहीं जा सकते, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, इसके बारे में इनकी जो मामला इन्वेस्टमेंट के बारे में मामले में भी ये काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। हालाँकि वैसे देखा जाए तो अभी तक हमने देखा कि यदि वृषभ लगन है तो बातें बहुत कम होनी अच्छी होती है रहन-सहन के मामले में। लेकिन यदि शुक्र शनि की युति होगी, तो ऐसे जो व्यक्ति उनका रहन-सहन काफ़ी ठीक-ठाक ढीला होता है, और नीट एंड क्लीननेस में तो थोड़ा-सा कम देखा जा सकता है। हमेशा पैसे के मामले में सोचते हैं, और शनि की यदि मतलब शुक्र शनि की यदि युति है और शनि की यदि योग होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में बहुत ही मतलब अंतर्दशा अगर अगर आपको शनि की मिलती है, तो उस अंतर्दशा में यह जो कुंडली है वो काफ़ी ज़्यादा रेज़ होती है, काफ़ी ज़्यादा लिफ्ट कर देती है, काफ़ी ज़्यादा आगे जाती है। तो शुक्र शनि की जो युति है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। लेकिन फिर से मैं वही बात कहना चाहूँगा कि यदि कृत्तिका नक्षत्र में यदि शुक्र शनि की युति होगी, तो वो अशुभ फलदायी मतलब अशुभ फलदायी आपको हेल्थ के मामले में मानी जा सकती है। लेकिन फाइनेंशियली वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। शुक्र शनि की युति अगर वो कुंडली में, तो किसी न किसी मतलब धार्मिक संप्रदाय से ये जुड़े हुए रहते हैं, या फिर रिलीजियस काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस जो है वो देख सकते हैं, अपने बलबूते पर आगे बढ़ते हैं। इनका घूमना-फिरना ज़्यादा हो सकता है। नॉर्मली ये प्रश्न पूछा जाता है परदेश कमी के मामले में भी,
तो शुक्र शक्ति युति यदि आपके लगन में मतलब वृषभ राशि में होगी या फिर वृषभ लगन में होगी तो परदेश गमन होता ही है। और इनके पास जो पैसे का जो मामला है मतलब लक फैक्टर में जो होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए विषुव शुक्र है यदि लगन में होगा तो शुभ फलदायी माना जाएगा, लेकिन थोड़े से सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। हार्ड वर्किंग नेचर में वैसे ज्यादा देखा नहीं जाता। शुक्र और राहु की युति होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं दो तरह की बातें हो सकती है। इनमें जो सौंदर्य तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो सकता है, या फिर ऐसे जो व्यक्ति है वे चीटिंग में भी जा सकते हैं। इसके लिए चंद्रमा और बुध की जो स्थिति है या फिर रवि की जो स्थिति है वो आपके कुंडली में काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। जो हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो टेंटेटिव है, मतलब पूरे कुंडली के देखने के बाद ही किसी इस पर आप पहुंच सकते हो, प्रेडिक्शन पर आप पहुंच सकते हो। लेकिन जो भी हम अभी बातें कहते हैं उसके थोड़े बहुत तो अनुभव आपको मिलेंगे ही। शुक्र और केतु की यदि युति होगी तो नॉर्मल स्त्री वर्ग में उनके किसी न किसी शनि का जो भाव होता है, नॉर्मल स्त्री से रिलेटेड जो शनि का भाव होता है उससे रिलेटेड थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट होना या फिर थोड़ी सी कम कुछ भाव होना, इस प्रकार की बातें मतलब काम भावना के प्रति इनकी जो नजरिया होता है थोड़ा सा अलग सा देखा जा सकता है। काफी जल्दी वैराग्य की भाषा बोलते हैं यदि पुरुष के बोलने में भी यदि शुक्र केतु की युति होगी तो। उसी प्रकार शुक्र अश्विन की युति है अगर आपकी कुंडली में प्रथम भाव में शुक्र और अश्विन की युति वृषभ राशि में, तो स्वास्थ्य रिलेटेड एक्सीडेंट प्रोन हो जाती है कुंडली, कटना चिन्ह या फिर इस प्रकार की बातें हो सकती है, निवास मिलना करीब कठिन हो जाता है। उसी प्रकार शुक्र नेतृत्व की यदि युति होगी तो ये मान के चलिए कि जीवन में कभी ना कभी आपको लव लाइफ के मामले में प्रॉब्लम काफी ज्यादा आ सकते हैं। कभी कभार यह भी होता है कि जब भी इनकी शादी तय होती है तो ऐसे कोई प्रसंग आ जाते हैं जिसकी वजह से जो विवाह है वो पोस्टपोन करना या फिर विवाह में बाधा आना, इस प्रकार के प्रॉब्लम पॉपुलेशन आने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो वृषभ लगन में यदि शुक्र होगा तो वो शुभ फलदायी माना जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि शुक्र जो है वो यदि आपके द्वितीय भाव में होगा, देखिए वृषभ लगन है और द्वितीय भाव का जो शुक्र होता है वो मिथुन राशि का होता है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वाणी काफी अच्छी देखी जा सकती है, गाने के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं, थोड़ा सा स्पेंडिंग नेचर इनमें देखा जा सकता है। लेकिन लेविश लाइफस्टाइल की तरफ भी इनकी जो चाहत है वो काफी ज्यादा देखी जा सकती है। इन्वेस्टमेंट के मामले में देखा जाए तो कई तरह की इन्वेस्टमेंट इनमें देखी जाए, मतलब ऐसा नहीं है कि एक दो जगह की इन्वेस्टमेंट है, कई ज्यादा मामले में इन्वेस्टमेंट होती है, कई तरह से इन्वेस्टमेंट होती है और इसकी इनकम भी इनको काफी अच्छी मिलती है। लेकिन स्पेंडिंग के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ऐसे जो व्यक्ति है स्पेंडिंग ज्यादा कर सकते हैं खास करके लेविश लाइफस्टाइल की तरफ। दूसरी जगह मैं खान पान के काफी ज्यादा शौकीन होते हैं। अब यहाँ पर खान पान के मामले में भी ऐसा नहीं होता कि एक ही पदार्थ के प्रति इनकी चाह होती है, कई प्रकार के पदार्थ इनको काफी अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पर जो भी वृषभ लगन के व्यक्ति ने उन्होंने खुद के वेट पर या फिर अपना जो वजन है उस पर ध्यान दिया, खास करके दूसरे स्थान में यदि शुक्र है तो प्रॉब्लम आपको ओबेसिटी के आने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन द्वितीय भाव में यदि शुक्र होगा तो वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा, पैसे के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे। उसी प्रकार आपका जो जन्म है वो ऐसे ही कुटुंब में आएगा जहाँ पर अच्छे मतलब फाइनेंशियल जो स्टेटस है उनका अच्छा, वो घर के जो संस्कार होते हैं वो भी काफी अच्छे दिए जा सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो द्वितीय भाव का जो मतलब मिथुन राशि में द्वितीय भाव का जो शुक्र होता है वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। इसमें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम देखे नहीं जाते, खास करके फाइनेंस के मामले में। अब चर्चा करेंगे कि यदि शुक्र आपके तृतीय भाव में होगा, देखिए तृतीय भाव पर जो शुक्र है वो कर्क राशि में माना जाएगा। तो कर्क राशि का जो शुक्र है वो वैसे देखा जाता है कि तृतीय स्थान जो है वो पराक्रम का स्थान माना जाता है, और पराक्रम के लिए यहाँ पर तृतीय स्थान में अशुभ ग्रह होना ज्यादा आवश्यक होता है या फिर पुरुष ग्रह होना ज्यादा आवश्यक या फिर शनि ग्रह होते हैं। क्योंकि जो पराक्रम होता है, जो तृतीय भाव होता है, वो आपका जो इनर कोर होता है वो ज्यादा देखा जाता है या इस तरह से मतलब आपके अंदर की जो शक्ति है वो देखी जाती है तृतीय भाव से। तो अगर तृतीय भाव के यदि शुभ ग्रह होंगे तो बाहर से तो वो आपको बहुत, आपने देखा होगा कई जो व्यक्ति होते हैं बाहर धार से काफी ज्यादा रोबस्ट लगता है, लेकिन जब भी कोई परिस्थिति उनके बारे में ऐसे रहता है तो थोड़ा सा स्ट्रीम होते हैं, पीछे हटते हैं। तो वो जो बात है वो तृतीय स्थान से देखी जाती है कि आपका जो इनर कोर है, आप अंतस्थ कैसे लोग। तो यदि आपके तृतीय भाव में शुभ ग्रह होंगे तो ये जो बात है थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक या फिर कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। मतलब ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनमें जो एक खुले दिल से जो बातें होती है वो थोड़ा सा कम देखा जा सकता है, या फिर बिंदास नेचर जिसे कहते हैं वो थोड़ा इनमें कम देखा जा सकता है।
लेकिन आर्टिस्टिक नेचर इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। नॉर्मल ऐसे जो व्यक्ति होते हैं समाज में इनके मतलब थोड़े सॉफ्ट नेचर पे देखे जा सकते हैं और समाज में इनकी जो इमेज होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। भाई-बहनों से इनके जो ताल्लुकात होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। ख़ास करके आपके सिबलिंग में मतलब भाई-बहनों में जो बहन होती है, आपके पीछे की बहन होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है और उन बहनों के साथ जो रिलेशन होते हैं वो काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। बहन आपकी जो काफ़ी महत्वपूर्ण भी हो जाती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका घूमना-फिरना ज़्यादा होता है। एक जगह पर नहीं रहते घूमना-फिरना और इसी प्रकार के बिज़नेसेस में वो सेटल भी होते हुए नज़र आते हैं। फिर इसी प्रकार के बिज़नेस में उनका करियर भी देखा जा सकता है। अब यहाँ पर करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा। तो यदि आश्लेषा नक्षत्र में यदि शुक्र होगा, तो वो स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको दे सकता है। पानी से आपको थोड़ा-सा दूर रहना होगा यदि आश्लेषा नक्षत्र में शुक्र है। लेकिन बाकी के जो 2 नक्षत्र है पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र में यदि शुक्र होगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। खास करके पुनर्वसु पहले शुक्र होता है, वर्णोत्तम शुक्र होता है और जो मैंने बातें की मैं कि ज़्यादा घूमना-फिरना या फिर बाहर गाँव में सेटल होने या परदेश के वगैरह जो भी या फिर इससे ही रिलेटेड मतलब घूमने-फिरने ट्रैवलिंग से रिलेटेड जो भी करियर है उसमें वो सेटल होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो तृतीय भाव का जो शुक्र होता है इसके मिले-जुले परिणाम देखे जा सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि शुक्र यदि आपके चतुर्थ भाव में होगा मतलब आपका वृषभ लग्न है और चतुर्थ भाव में यदि शुक्र होगा। देखिए चतुर्थ भाव का जो शुक्र है वो सिंह राशि का शुक्र माना जाता है जो कि बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। देखिए चतुर्थ भाव में यदि शुक्र होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं घर के साथ इनकी अटैचमेंट होती है वो बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। घर के जो लोग हैं खास करके इनकी जो माँ होती है इनके साथ इनकी अटैचमेंट देखी जा सकती है। उसी प्रकार घर का जो माहौल होता है वो थोड़ा सा रॉयल लाइफस्टाइल जीने वाले घर के लोग होते हैं। घर की जो फाइनेंशियल स्टेटस होती है वो बहुत ही अच्छी मानी जा सकती है और इनका जो बचपन होता है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से देखा जा सकता है। पैसे के मामले में कभी किसी प्रकार की प्रॉब्लम देखी नहीं जा सकती। इनके घर में सभी प्रकार की लग्ज़री की जो बातें होती हैं वो देखी जा सकती है। तो ये बात इनमें खासी देखी जा सकती है। इनके माँ के साथ इनका जो जुड़ाव होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। खुद की गाड़ी या फिर खुद का घर होना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो देखी जा सकती है। अब यहाँ पर जो एक बात है वो थोड़ी-सी अलग देखी जा सकती है। जैसे कि यदि सिंह राशि में शुक्र होगा तो स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन ये जो शुक्र है देख सकता है खास करके मघा नक्षत्र में। उसी प्रकार मघा नक्षत्र में यदि शुक्र होगा तो फिर विवाह सुख में काफ़ी ज़्यादा बाधाएँ लेके आ सकता है। ये बात ध्यान दीजिए। उसी प्रकार यह जो शुक्र है यदि पूर्वा या फिर उत्तरा नक्षत्र में खास करके पूर्वा नक्षत्र में होगा तो आपको पैसे के मामले में कभी किसी प्रकार के प्रॉब्लम देखे नहीं जा सकते। काफ़ी अच्छा होता है पूर्वा नक्षत्र का स्वामी भी शुक्र है। तो काफ़ी अच्छी बात स्वयं के नक्षत्र में ये शुक्र आता है और काफ़ी अच्छी राशि में आता है फाइनेंशियली। तो यह जो शुक्र है वो काफ़ी शुभ फलदायी माना जाएगा। लेकिन ये तो पूर्वा और या फिर उत्तरा नक्षत्र में शुक्र है लेकिन किसी अन्य पाप ग्रह की युति के अंदर प्रयोग में होगा तो भी स्वास्थ्य के बारे में या फिर विवाह के मामले में काफ़ी सारी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन ये शुक्र देगा ही। अब यहाँ पर इस शुक्र के साथ यदि रवि होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं मतलब युति योग में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं थोड़ा-सा एरोगेंस इनमें देखी जा सकती है। कमांडिंग नेचर भी थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है। खास करके जिस तरीके पूर्णी में इस प्रकार के योग होगा तो वो अपने अपने अपना जो पति है उस पर कमांड करेगी या फिर किसी पुरुष के पुण्य में इस प्रकार का योग होगा तो उसकी जो पत्नी है वो उस पर ज्यादा कमांड करेगी। तो ये बातें थोड़ी ज्यादा देखी जा सकती है लेकिन घर का सुख भी काफी अच्छा बिता हुआ नजर आता है। सभी प्रकार की लग्जरी इनको मिलती है लेकिन विवाह सुख में ये जो शुक्र है वो बाधा लेके आ सकता है। उसी प्रकार मंगल और शुक्र की युति यदि आपके चतुर्थ भाव में सिंह राशि में होगी तो फिर ये शुभ फलदायी माना जाएगा योग। लेकिन विवाह सुख के मामले में ये शुभ फलदायी माना नहीं जाता खास करके मघा नक्षत्र में। उसी प्रकार बुध शुक्र की युति यदि सिंह राशि में होगी बहुत ही अच्छा बहुत ही शुभ फलदायी ये योग माना जाएगा। खास करके सभी प्रकार के फाइनेंशियल जो बातें हैं वो आपको मिल सकते हैं। घर का सुख या फिर संतान का सुख, घर के प्रति जो अटैचमेंट होता है वो भी काफी अच्छा देखा जाता है। फाइनेंशियली भी काफी अच्छे देखे जाते हैं। हैप्पी हो जाती है जिससे हम कहते हैं उस प्रकार के जो अनुभव है वो उनके जीवन में बहुत ज्यादा आता है। कभी स्ट्रेस टेंशन लेने वाले नहीं होते। थोड़े से कमांडिंग इनमें देखी जाती है। इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी सी तीखी देखी जा सकती है लेकिन उनकी जो ग्रास्पिंग होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार उच्च शिक्षा के लिए भी ये जो मतलब बुध शुक्र की युति जो आपकी चतुर्थ भाव में मतलब सिंह राशि में होगी वो शुभ फलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार गुरु और शुक्र की युति होगी तो नॉर्मली गुरु शुक्र की युति ना घर का जो माहौल है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। तो मतलब संस्कारी दर से ये ज्यादा रिलेट करते हैं। इनकी जो माँ होती है
उनकी घर पर तबीयत जो है वो थोड़ी ज़्यादा देखी जा सकती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। लेकिन स्वास्थ्य के बारे में ये जो योग है मतलब गुरु शुक्र की युति सिंह राशि में चतुर्थ भाव में, वो ठीक देखी नहीं जाती। अब यहाँ पर यदि शुक्र के साथ यदि चंद्रमा होगा, तो बहुत अच्छा देखा जा सकता है। काफ़ी ज़्यादा खुले विचार पे होते हैं, कॉन्फिडेंस भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। दूसरों के प्रति रिस्पेक्ट इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, टू द पॉइंट बोलने वाले होते हैं। कभी-कभी इनके जो विचार होते हैं, वो तीखे देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार किसी महिला के तुलने में भी इस प्रकार के लोग होंगे, तो इस प्रकार की जो बातें हैं, वो हो सकती है ज़्यादा तौर पर। तो ये बातें थोड़ी-सी अलग होती हैं, लेकिन होती ज़रूर है। उसी प्रकार यदि शुक्र के साथ शनि होगा, तो शुक्र के साथ शनि होगा, देखिए शुक्र के साथ शनि चाहे किसी भी मतलब महत्वपूर्ण स्थान में हो, युति योग में होगा, तो वो शुभ फलदायी राजयोग कारक ही माना जाएगा। हालाँकि चतुर्थ स्थान है, जो कि महत्वपूर्ण केंद्र स्थान माना जाता है। तो यद्यपि ये जो राशि है मतलब सिंह राशि, शुक्र और शनि के लिए अच्छी मानी नहीं जाती नॉर्मली, लेकिन यदि चतुर्थ भाव में है सिंह राशि मतलब वृषभ लग्न है, तो वो जो युति होगी शुक्र और शनि की, वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। पैसे के मामले में कभी किसी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस देखे नहीं जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके पहले भी जैसे मैंने कहा कि शुक्र और शनि की महादशा अगर आपको मिलती है, तो उस महादशा में आपकी जो कुंडली है वो काफ़ी अच्छी टेक ऑफ कर लेती है, आगे बढ़ती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, लेकिन थोड़ा-सा यहाँ पर मैं फिर से वही बात कहना चाहूँगा कि आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड या फिर आपका मतलब मैरिज हैप्पीनेस में ये जो युति है वो शुभ फलदायी मानी नहीं जाती। शुक्र राशि की युति यदि वो सिंह राशि में होगी, तो ये मान के चलिए कि उस व्यक्ति को विवाह सुख मिलना करीबन कठिन होता है। डिवोर्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या फिर उनके जो वैवाहिक रिश्तेदार है, उनके स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन बहुत ही ज़्यादा देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार शुक्र यदि आपकी कुंडली में सिंह राशि में होगा, तो फिर लैंगिक सुख के प्रति इनकी जो चाह होती है, वो नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा होती है, थोड़ी-सी हेल्दी होती है। इसीलिए यदि शुक्र के साथ हर्षल होगा, तो इनकी जो काम भावना के प्रति इनकी जो रुचि होती है, वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। शुक्र के साथ यदि नेपच्यून होगा, तो का मतलब रिलेशनशिप का प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आता है। कई दफ़ा जब भी इनके मतलब किसी के साथ इनके विवाह होता है, तब चीटिंग होना, फँस जाना, या फिर विवाह के बाद ऐसी कोई बात पता चलना, जिसके से विवाह के बारे में बहुत ज़्यादा बड़ा प्रश्न चिन्ह बना रहना, इस तरह की बातें हो सकती है। शुक्र राहु की यदि युति होगी, तो भी जो मैंने बात कही कि मल्टीपल जो रिलेशनशिप में आते हैं, या फिर उनके बारे में दूसरी जो बात है रिलेशनशिप के मामले में थोड़ी-सी इनमें काम भावना की जो बात होती है वो थोड़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। जीवन में चीटिंग इनके साथ ज़्यादा होती है। इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। शुक्र और केतु की यदि युति होगी, तो फिर थोड़े ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, उनके घर का जो माहौल होता है, थोड़ा-सा धार्मिक होता है, आध्यात्मिक होता है, और विवाह सुख में ये शुक्र केतु की जो युति है, वो प्रॉब्लम दे सकती है। शुक्र केतु की जो युति है, यदि चतुर्थ भाव में यदि सिंह राशि में होगी, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं थोड़े धार्मिक आध्यात्मिक मार्ग में थोड़े ज़्यादा ही आगे बढ़ते हैं। विवाह सुख इनको करीबन मिलना कठिन हो जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि शुक्र आपके पंचम भाव में होगा। पंचम भाव पर जो शुक्र है वो कन्या राशि में माना जाएगा, और ये जो पंचम भाव होता है वो महत्वपूर्ण कौन स्थान होता है। अब यहाँ पर जो शुक्र है, यद्यपि शुक्र यहाँ पर नीच का होता है, लेकिन नीच उच्च ये जो बातें हैं वो आपके लग्न से ज्यादा देखनी चाहिए। यहाँ पे जैसे मैं कह रहा हूँ कि यदि आपका वृषभ लग्न है, तो पंचम भाव में आने वाला जो शुक्र है वो महत्वपूर्ण कौन स्थान में आता है, जो कि काफी ज्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। लक फैक्टर में काफी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार संतान सुख में भी ये जो शुक्र है वो महत्वपूर्ण माना जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए 2-3 बातें हैं जिस पे ध्यान देना। पहले तो अब मैं महत्वपूर्ण बात, अगर पंचम भाव में शुक्र होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो एक्टर या फिर एक्टिंग से ज्यादा रिलेट करने वाले होते हैं, या फिर एक्टिंग में काफी ज्यादा रुचि लेने वाले होते हैं। उसी प्रकार जो शिक्षा होती है, नॉर्मल जो फॉर्मल एजुकेशन होता है, इसमें काफी आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार इजी मनी इनमें काफी अच्छा देखा जा सकता है। अब यहाँ पर यदि कन्या राशि में शुक्र होगा, तो विवाह सुख में ये बाधा लेके आ सकता है, लेकिन इसके लिए आपका जो मंगल है आपके राशि में, वो किस प्रकार का है, क्योंकि वृषभ लग्न के लिए जो मंगल है भावेश तत्व के आधार से वो काफी महत्वपूर्ण होता है, तो वो थोड़ा देखना आवश्यक होता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो शुक्र होता है यदि आपके पंचम भाव में मतलब कन्या राशि में होगा, और उसकी जो दैनिक गति है वो यदि काफी कम होगी, तो आपके संतान सुख में प्रॉब्लम काफी ज्यादा दे सकता है। मतलब शुक्र यदि वक्री है, तो शुक्र की जो गति होती है, अर्ध की जो गति होती है, वो करीबन 1 अंश और 12 कला तक होती है। तो अगर वो बहुत कम है, मतलब 20-30 कला है, या फिर शुक्र रेट्रोग्रेड स्तंभ है, तो उस मामले में यदि वो पंचम भाव में जाता है, तो आपको संतान सुख मिलना करीबन कठिन होता है। इस प्रकार का योग यदि किसी महिला की कुंडली में है,
तो उससे उनके जो पति होंगे, उनसे काम भावना का सुख मिलना करीबन कठिन होता है। या फिर किसी पुरुष के कुंडली में इस प्रकार का योग है, तो फिर स्पर्म काउंट कम होना या फिर स्पर्म्स इनएक्टिव होना, इस प्रकार के अनुभव भी उनमें देखे जा सकते हैं। स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन भी इनमें देखे जा सकते हैं। लेकिन बौद्धिक तौर पर ये जो शुक्र है वो बहुत ही शुभप्रदायी माना जाएगा। खास करके चित्रा नक्षत्र में यदि शुक्र होगा, तो जो मैंने बातें की स्त्री पुरुष के मामले में, तो वो आने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। अगर इसमें शुक्र वक्री है, तो ये जो बातें हैं वो काफी महत्वपूर्ण होती है। हालांकि इसके लिए कुंडली के बाकी के जो योग है वो भी देखना ज्यादा आवश्यक है, लेकिन उसकी जगह पर इस प्रकार के अनुभव आने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। उसी प्रकार शुक्र यदि रवि के साथ होगा, मतलब कन्या राशि में यदि शुक्र रवि के साथ होगा, तो जो लव फैक्टर होता है वो काफी ज्यादा होता है, खुद का घर होता है, और घर पे इनकी जो पावर होती है वो थोड़ी सी ज्यादा, मतलब इनके शब्द जो होते हैं इस पर ज्यादा माना जाता है। उसी प्रकार थोड़ा सा एडवर्सिटी में देखी जा सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में काफी आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार बुध शुक्र की युति, देखिए बुध शुक्र की युति यदि पंचम भाव में कन्या राशि में होगी, तो वो बहुत ही ज्यादा शुभफलदायी मानी जाएगी, क्योंकि जो बुध है वो आपका पंचमी से धनेश और लग्नेश और अष्टमेश की जो युति है वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाएगी, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में। उस प्रकार लक फैक्टर काफी अच्छा होता है। फाइनेंशियली तो बहुत ही अच्छी ये युति मानी जाएगी। थोड़ा बस स्वास्थ्य में छोटी मोटे प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन काफी ज्यादा शुभप्रदायी मानी जाएगी बुध शुक्र की युति आपके पंचम भाव में कन्या राशि में। अब यहाँ पर किसी के कुंडली में, या फिर दोनों के कुंडली में अगर इस प्रकार का योग होगा, मतलब बुध शुक्र की युति यदि कन्या राशि में होगी, तो फिर जिसे हम कहते हैं कि लड़का होना, ये थोड़ा सा कठिन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर गुरु का जो रोल है तो वो भी महत्वपूर्ण है, कि गुरु आपके कुंडली में कौन से राशि में है या फिर कौन से स्थान में है, वो भी थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन बुध शुक्र की युति यदि आपके पंचम भाव में कन्या राशि में होगी, तो संतान सुख में थोड़ी सी बाधाएं लेके आ सकता है। लेकिन बाकी की जो भी बातें हैं, जैसे कि अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो बहुत अच्छा योग होता है बुध शुक्र की युति कन्या राशि में, जो कि काफी ज्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार ये जो शुक्र है, ये शुक्र यदि चंद्रमा के साथ होगा, मतलब आपकी जो राशि है वो कन्या राशि है, और वहां पर यदि शुक्र पंचम भाव में कन्या राशि में चंद्र और शुक्र की युति होगी, तो यह भी काफी ज्यादा शुभ फलदायी माने जाएगी। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफी ज्यादा एक्टिव देखे जा सकते हैं, टूर्स एंड ट्रैवल से रिलेट करने वाले ज्यादा हो सकते हैं। उसी प्रकार थिएटर या फिर बॉलीवुड हॉलीवुड इस प्रकार की जो फिल्मी जगत है, उसमें ये नाम कमा सकते हैं। इनका जो इंटेलेक्ट जो वाणी होती है वो काफी सॉफ्ट और काफी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार गुरु और शुक्र की यदि युति होगी, तो भी काफी ज्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। लेकिन ये जो युति बुध शुक्र की युति, गुरु शुक्र की युति यदि आपके पंचम भाव में कन्या राशि में होगी, तो आपके जो संतान होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम लेके आ सकती है। लेकिन इंटेलेक्ट लेवल पे अगर देखा जाए, तो वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार यदि इस शुक्र के साथ यदि शनि होगा, तो वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। शुक्र शनि की युति, जैसे कि शुक्र जो है वो लग्नेश है, और जो शनि है राजयोग का ग्रह पंचम भाव में युति, बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन जीवन में नहीं आएंगे। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते हैं, बहुत ही उच्च पदस्थ हो सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात होगी। अब हम चर्चा करेंगे और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण, यदि शुक्र और हर्षल की युति होगी, तो मान के चलिए कि आपको विवाह सुख मिलना करीबन कठिन होता है। विवाह में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड भी प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं। और शुक्र की शनि की युति यदि आपके कन्या राशि में होगी और आपके पंचम भाव में होगी, तो आपकी जो संतान है उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम ये ज्यादा दे सकती है। उसी प्रकार मल्टीपल जो रिलेशनशिप है इसमें आप इन्वॉल्व, लेकिन रिलेशनशिप का सुख मिलना करीबन कठिन भी हो जाता है यदि शुक्र शनि की युति आपके कन्या राशि में पंचम भाव में होगी। तो शुक्र और राहु की युति जो होती है वो आपको पैसे के मामले में काफी अच्छे आगे देखी जा सकती है, और जीवन में काफी आगे तक आपको लेके जा सकती है। इसे अन्य धर्म के प्रति इनकी जो चाह होती है वो ज्यादा बढ़ सकती है। शुक्र और केतु की युति यदि आपके पंचम भाव में होगी, तो आपके जो संतान होंगे उनके पेट या फिर पीठ से रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन ज्यादा देखे जा सकते हैं। संतान सुख में शुक्र और केतु की युति पंचम भाव में थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है। अब यहाँ पर जो बुध है वो भी महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। यदि आपके कुंडली में बुध ठीक नहीं है, तो इस प्रकार के अनुभव आने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। अब हम चर्चा करेंगे कि शुक्र यदि आपके कुंडली में, मतलब वृषभ लग्न में शुक्र यदि आपके षष्ठ भाव में होगा, स्वयं के राशि में होगा, तो उसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के हुए। तो अब हम देखते हैं कि स्वयं के राशि का जो शुक्र, स्वयं के राशि का जो ग्रह होता है
वो शुभ फलदायी होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए शुक्र के लिए षष्ठ भाव ठीक नहीं है। तो शुक्र जो है यद्यपि स्वयं की राशि में है, लेकिन वो अच्छे अनुभव नहीं देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि शुक्र आपके षष्ठ भाव में होगा तो स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस होने ही वाले हैं, ये कंपल्सरी मान के चलिए। लेकिन ऐसा जो शुक्र है वो इंटेलेक्ट काफी अच्छा देगा, मतलब बौद्धिक स्तर जो है वो काफी अच्छा देगा। आपका जो भी कार्य क्षेत्र है वो बौद्धिक क्षेत्र से रिलेटेड होने की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है। आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं, थोड़ा सा लेजीनेस में ज्यादा देखा जा सकता है, लेकिन उनकी जो ग्रास्पिंग होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर तुला राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, चित्रा, स्वाति और विशाखा। विशाखा नक्षत्र में यदि शुक्र होगा तो वो अशुभ फलदायी माना जाएगा। विशाखा नक्षत्र का शुक्र है वो स्वास्थ्य के रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आपको काफी ज्यादा दे सकता है। इन जो चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन जितना स्वाति, खास करके स्वाति नक्षत्र में होगा तो ऐसा जो शुक्र होता है वो शुभ फलदायी माना जाएगा। अब यहाँ पर शुक्र यदि आपके षष्ठ भाव में है और यदि वो वक्री है, चाहे किसी भी नक्षत्र में क्यों ना हो, तो स्वास्थ्य से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड या फिर गुप्त अवयव से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो लेके आ सकता है। उसी वजह से जहाँ पर आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं या फिर व्यवसाय करते हैं ना, वहां पर जो महिला कर्मचारी होंगे उनसे भी आपको प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना ज्यादा बनती है। ये जो तुला राशि का जो शुक्र है वो आपको मतलब मैरिज के मामले में लव मैरिज देने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनाता है। अब यहाँ पर यह जो शुक्र है वो यदि रवि के साथ होगा, मतलब आपके षष्ठ भाव में यदि शुक्र रवि के साथ होगा तो फिर घर के सुख में ये अच्छा नहीं होगा। मतलब फैमिली का जो सुख है वो ठीक नहीं मिलता। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो फैशन इंडस्ट्री में काफी आगे बढ़ सकते हैं, करियर में काफी आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार मंगल और शुक्र की युति यदि आपके षष्ठ भाव में होगी तो स्वास्थ्य से जो प्रॉब्लम हो सकती है। उसी प्रकार आपका प्रेम विवाह होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। कई दफा एक होता है कि मल्टीपल रिलेशनशिप में आते हो और जिसको आप चाहते हैं उससे विवाह नहीं होगा, किसी और से ये होता है, लेकिन वो भी प्रेम विवाह में नहीं देखा जा सकता है। तो इस प्रकार का जो अनुभव है वो यदि आपके षष्ठ भाव में तुला राशि पे मंगल शुक्र होगा तो वह आने की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है। स्वास्थ्य रिलेटेड भी में प्रॉब्लम कर सकता है। बुध और शुक्र की युति यदि आपके षष्ठ भाव में होगी तुला राशि में बहुत ज्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। इंटेलेक्ट लेवल इनका काफी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार फाइनेंशियली भी ऐसे जो योग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी माने जाते हैं। सिर्फ थोड़ा सा स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है। कभी कभार यह भी देखा जाता है कि इन्वेस्टमेंट के मामले में ये जो बुध शुक्र की सप्तम षष्ठ भाव में यदि तुला राशि में होगी तो वो शुभ फलदायी मानी नहीं जाएंगे। अगर आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है वो पैसा नहीं होना, चीटिंग होना, गलत इन्वेस्टमेंट होना, इस प्रकार के अनुभव देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार यदि इस शुक्र के साथ यदि गुरु होगा आपके षष्ठ भाव में तुला राशि में तो वो सबसे ज्यादा बड़ा अशुभ फलदायी योग होगा। क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा कि जो गुरु ग्रह है वो वृषभ लग्न के लिए नंबर 1 का अशुभ फलदायी माना जाता है। यह आपका अष्टमेश है, तो षष्टेश अष्टमेश की युति षष्ठ भाव में होगी। यदि भी शुभ ग्रह है नैसर्गिक रूप से, लेकिन वो जो स्थान है वो दोनों ग्रह के लिए अनुकूल नहीं है, तो फिर स्वास्थ्य टेंशन बहुत बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और ऐसे प्रॉब्लम आते हैं जो कि कई दिनों तक चलते रहते हैं। तो ये बातें मतलब लॉन्ग टर्म में ये जो योग है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है और नेगेटिवली इफेक्टिव होता है। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार इस शुक्र के साथ यदि शनि होगा तो शनि, हालांकि शुक्र शनि की युति है वो वैसे देखी जाए तो शुभ फलदायी होगी, लेकिन बहुत महीने में क्योंकि षष्ठ भाव में आता है तो आपको अब यहाँ तो शुक्र से शनि की युति होगी तो विवाह सुख में ये प्रॉब्लम कर सकता है। विवाह काफी देरी से होना, जब भी विवाह होगा तो उनके साथ थोड़े से एडजस्टमेंट करना, मतलब आपकी जो वैवाहिक जीवन है उनके साथ स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम, ऐसे प्रॉब्लम आ सकते हैं जो कि काफी ज्यादा समय तक चलते हुए नजर आते, इस तरह की बातें हो सकती है। लेकिन आपके लिए मतलब शुक्र शनि की युति यदि तुला राशि में होती है तो वो आपके लिए फाइनेंशियली काफी अच्छी देखी जा सकती है, लेकिन बाकी तौर पर वो ठीक देखी नहीं जाती। तो कुल मिला के देखा जाए तो शुक्र जो षष्ठ भाव में होगा वो अशुभ फलदायी माना जाएगा यद्यपि वो स्वयं की राशि में होगा। तो करीबन वृषभ लगन के लिए लगन से लेकर मतलब वृषभ राशि से लेकर करीबन तुला राशि तक जो हमने पहले स्थान से लेकर षष्ठ स्थान तक जो अनुभव है वो हमने खत्म किया है। इसके बाद मतलब सप्तम भाव से लेकर करीबन व्यय भाव तक, मतलब वृश्चिक राशि से लेकर करीबन मीन राशि तक का जो सफर है वो हम इसके बाद के जो एपिसोड है उसमें तय करेंगे, उसमें हम जानेंगे। आज का जो वीडियो है वो आपने इस तरह से अनुभव किया, आपके अनुभव क्या है इससे रिलेटेड नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। इसके पहले भी हमने मेष लगन के लिए
मेष जो है मेष लग्न का जो स्वामी है मंगल, वो हर एक स्थान में, हर एक राशि में किस प्रकार से अनुभव रहता है, इसके बारे में भी हमने चर्चा की। उसकी जो लिंक है वो इस वीडियो का में दी जाएगी। आज का ये वीडियो है वो आपको कैसे लगा, आपके किस प्रकार से अनुभव देने कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपना ये चैनल पे ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर। धन्यवाद।